हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। सुप्रीम कोर्ट से अभी वक्फ संशोधन को लेकर जो अंतरिम फैसला आया है, उसे यदि हम हल्का सा ध्यान लगाकर देखें तो जबान से यही निकलता है कि हर कदम पर कोई साजिश है, कहाँ जाए कोई। न्याय मिलना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। वक्फ संशोधन को लेकर जो अंतरिम फैसला आया है, वो किस तरीके से बीजेपी आरएसएस के उस एजेंडे को पूरा करने का एक रास्ता बनाता है, आज हम यही समझेंगे। ये आरोप क्यों लग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के बेंच ने एक एक लाइन सत्ता को सूट करने वाली कहा है। अब जाहिर सी बात है, सत्ता को सूट करने वाली यानी मुसलमानों के खिलाफ, और जहां पर आपको दिखता है कि सत्ता को झटका है, वो दरअसल हाथ घुमाकर कान पकड़ने का तरीका है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के वकील से लेकर दो अन्य जानकारों ने अलग अलग अंग्रेजी अखबारों में इस अंतरिम फैसले का जैसा पोस्टमार्टम किया है, जो सवाल उठाए हैं, वो चौंकाने वाला है। देखिएगा किस तरीके से मुसलमानों की सबसे बड़ी चिंता पर सुप्रीम कोर्ट ने आंखें मूंद ली, उस पर चर्चा ही नहीं किया। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस अंतरिम फैसले पर जो लोग खुशी जता रहे हैं, ताली बजा रहे थे, क्या वो इतने नासमझ हैं या फिर इसके पीछे भी कोई ढोंग चल रहा है। ये कहानी बहुत ही अजीब मोड़ ले चुकी है। सवाल पैदा होता है कि क्या भारत में अल्पसंख्यकों को न्याय मिलना असंभव हो चुका है। आप कहीं भी चले जाइए, मिलेगा वही जो पहले से तय है, जो सत्ता ने तय कर दिया है, कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आप किसी भी जाति धर्म समुदाय से हों, सबका नंबर आएगा। यह अमृतकाल की गारंटी है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी है, तभी आपकी आवाज मजबूत होगी। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुल के आपके मुद्दों पर बात हो पाती। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फैसले से पहले अंतरिम फैसला, ये सुप्रीम कोर्ट का न्यू नॉर्मल है। मोदी सत्ता के वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपना अंतरिम फैसला सुनाया है। मगर इस फैसले से किसका भला होने वाला है? आखिर पक्ष और विपक्ष खुश क्यों है, जबकि लॉर्ड यूकट ने कहा था कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। मगर इस अंतरिम फैसले से क्या साबित होता है? सवाल यह है कि ये न्याय की देवी का बनाया हुआ संतुलन है या सत्ता के आगे न्यायपालिका का सरेंडर। ये रिपोर्ट हमने द हिंदू में कृष्णदास राजगोपाल, इंडियन एक्सप्रेस में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता फैजान मुस्तफ़ा और नेशनल हेराल्ड पर हसनैन नकवी के लिखे लेख के आधार पर तैयार किया है। और इस रिपोर्ट को सुनना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि न्याय की देवी आजकल किस तरह बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब उनकी आंखों पर पट्टी नहीं है, पिछले वाले ने हटा दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर पूरी तरह रोक लगाने से इनकार कर दिया है। विपक्ष और याचिकाकर्ताओं को खुश करने के लिए कुछ शर्तों पर हल्की हल्की रोक लगा दी गई है, और हमने इस पर विस्तार से पिछली वीडियो में बात भी किया था। आप हमारा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, उसमें हमने कोर्ट के अंतरिम फैसले पर चर्चा की। लेकिन यहाँ सवाल दूसरा है, और उंगली इस बात पर उठी है कि वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुसलमानों को जगह क्यों दी गई है। क्या अमरनाथ श्राइन बोर्ड और राम मंदिर ट्रस्ट में मुसलमानों को जगह दी जाएगी? आखिर वक्फ बोर्ड में एक भी गैर मुस्लिम क्यों है? क्या सुप्रीम कोर्ट की इतनी हैसियत है कि वो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड में किसी गैर हिंदू को शामिल करा दें? तो फिर वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को रखने की इजाज़त क्यों दी गई? क्या मिलाड इतनी हिम्मत दिखाएंगे कि सिख गुरुद्वारों के प्रबंधन में किसी गैर सिख को रखवा दें? याद रखिए कि जैन, बौद्ध और सिख, जिन्हें संविधान के आर्टिकल 25 में हिंदू माना गया, वो भी हिंदू एंडाउमेंट बोर्ड में बैठ नहीं सकते। फिर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम क्यों? क्या ये मुसलमानों की धार्मिक आज़ादी पर दिन दहाड़े कोर्ट के जरिए डकैती नहीं है? चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने कहा कि वक्फ बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जहां तक संभव हो सके मुस्लिम ही होना चाहिए। मगर सवाल यह है कि ये जहां तक संभव हो सके क्या होता है? क्या है इसका मतलब? ये तो वैसे ही हो गया जैसे बिहार SIR के मामले में मिलाड ने सुझाव दिया कि आधार को स्वीकार करिए, सुझावें देते रहे और केंचुआ 2 महीने तक ठेंगा दिखाता रहा। वक्फ बहुत ही संवेदनशील मसला है और ये सिर्फ कागज़ों की बात नहीं है। मगर अंतरिम फैसले को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सत्ता को रास्ता दे दिया गया है कि जो चाहते हो वो करो, हमें जो करना था, जो तुम चाहते थे, वो हमने कर दिया है। अफसोस इस बात का है कि कुछ लोग कोर्ट के इन्हीं चिंदी टाइप बातों पर लहालोट हो रहे हैं, मगर ये सवाल नहीं कर रहे कि कोर्ट ने बड़े बदलावों को हाथ क्यों नहीं लगाया।
वक्फ बाय यूजर को पेंडुलम की तरह लटकता हुआ क्यों छोड़ दिया, जबकि ये सबसे बड़े मसलों में से एक है। चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि वक्फ की वजह से सरकारी जमीन पर कब्जा हो रहा है तो उसे रोकने के लिए कानून बनाना गलत नहीं है, लेकिन क्या यह सिर्फ सरकारी जमीन की बात है या फिर मुसलमानों की सदियों पुरानी मस्जिदों, कब्रिस्तानों और दरगाहों को टारगेट करने की साजिश। क्योंकि कोर्ट ने मोदी सत्ता के उस नए प्रावधान को भी जायज ठहराया कि सरकारी रिकॉर्ड वाली जमीन वक्फ नहीं हो सकती, भले ही उस पर मस्जिद क्यों न हो। तो क्या यह धार्मिक आज़ादी पर चोट नहीं है? और ऐसा कहकर कोर्ट ने कितनी मस्जिदों के वजूद को खतरे में डाल दिया। क्या कोर्ट को इस बात का अंदाजा भी है? कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी जमीन खाली नहीं रह सकती। लैंड रिफॉर्म कानून सभी संपत्तियों पर लागू होते हैं, मगर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्यों में लैंड रिफॉर्म कानूनों में वक्फ को छूट थी। फिर अब ये सख्ती क्यों? क्या यह मुस्लिमों की धार्मिक संपत्तियों पर सरकारी कब्जे का रास्ता तैयार करना नहीं है? क्या सदियों पुरानी मस्जिदें और कब्रिस्तान खाली जमीन है? बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद वक्फ बाय यूजर को माना था, फिर अचानक से मिलाड ने पलटी क्यों मारी? क्या इस बार इनको ईश्वर से मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है? कोर्ट ने कहा है कि वक्फ बोर्ड सरकारी संस्था है जो गजट में संपत्तियां रजिस्टर करता है और पुरानी संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए 6 महीने का वक्त दिया गया है। मगर गांव देहात की मस्जिदों का क्या होगा? अगर उन पर बुलडोजर चला तो क्या यह संविधान के आर्टिकल 26 का उल्लंघन नहीं होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट अपने ही अंतरिम आदेश के जरिए बुलडोजर को हरी झंडी नहीं दे रहा है? अब इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, ये जानना बहुत जरूरी है कि वक्फ होता क्या है। वक्फ वो जमीन या संपत्ति है जो एक मुसलमान या गैर मुसलमान को किसी धार्मिक या नेक काम के लिए हमेशा के लिए यानी ईश्वर के नाम दान करने की अनुमति देता है, जैसे मस्जिद बनाना, कब्रिस्तान बनाना, अस्पताल बनाना, गरीबों के लिए आश्रय बनाना, गरीबों की किसी भी रूप में मदद करना। ये सदियों पुरानी परंपरा है। यह सिर्फ धार्मिक नहीं, सामाजिक कार्य भी कहा जा सकता है। वक्फ की जमीन पर अस्पताल भी बन सकता है, शादी विवाह के लिए सार्वजनिक भवन भी, वहां कोई रोक नहीं है। और कुरान की 20 आयतें कहती हैं कि अपनी दौलत दान करो। पैगंबर मोहम्मद ने ताड़ के 7 बागानों को वक्फ किया था, मगर 2025 का वक्फ संशोधन अधिनियम इस परंपरा पर सवाल उठा रहा है। 1995 के वक्फ कानून के मुताबिक अगर कोई जमीन बरसों से मस्जिद या दरगाह के लिए इस्तेमाल हो रही है तो उसे वक्फ बाय यूजर मान लिया जाएगा, भले ही उसका कोई कागज न हो। मगर 2025 का कानून हर वक्फ के लिए कागज मांगता है, हर वक्फ को रजिस्टर कराने की बात करता है और मोदी सत्ता का दावा है कि इससे पारदर्शिता आएगी। मगर सवाल यह है कि मोदी सत्ता पर उनकी हरकतों को देखते हुए, इतिहास को देखते हुए क्या कोई भरोसा कर सकता है? खासकर मुसलमान अल्पसंख्यक भरोसा कर सकते हैं क्या? क्योंकि इस देश में कुत्तों की सुनवाई जल्दी हो जाती है, मुसलमानों की नहीं होती। कुत्तों को न्याय मिल जाता है, मुसलमानों को नहीं मिलता। इसलिए पारदर्शिता के इस ढोंग पर सवाल खड़ा होता है कि कोर्ट के जरिए मुसलमानों की जमीन पर सरकारी बुलडोजर चलाने की साजिश तो नहीं हो रही? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर अब तक वक्फ की जमीन रजिस्टर नहीं हुई है तो अब शिकायत का कोई हक नहीं है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि मोदी सत्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक कागज पेश किया था और इसमें कहा गया था कि 2013 से 2024 तक वक्फ की जमीन 116% बढ़ गई। पहले कुल 18 लाख एकड़ वक्फ की जमीन थी और अब ये 39 लाख एकड़ से ज्यादा हो गई है। मोदी सत्ता की नजरों में ये शॉकिंग मिसयूज है, यानी वक्फ बोर्ड वाले जमीन और प्राइवेट जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। और इस दावे के समर्थन में आंध्र प्रदेश का उदाहरण दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वहां वक्फ बोर्ड ने हजारों एकड़ सरकारी जमीन को वक्फ का बता दिया। इसके बाद राज्य सरकार हाई कोर्ट गई तो केस हार गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसे कब्जों को रोकने के लिए वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को हटाना ठीक है, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि ये आंकड़े गलत हैं। मगर मुसलमानों की सुनता कौन है? याद रखिए कि यह देश बरसों से मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन को वक्फ मानता है, वो भी बिना किसी कागज के। और अब बिना कागज के कुछ माना नहीं जाएगा। संकेत तो यह है कि सरकारी रिकॉर्ड वाली जमीन को भी वक्फ नहीं माना जाएगा, भले ही सदियों से उस पर मस्जिद खड़ी हो। सवाल यह है कि क्या कोर्ट ने आंखें मूंद ली हैं या फिर किसी और के दर्शन कर रहा है? क्योंकि संविधान का आर्टिकल 26 हर धार्मिक समुदाय को अपनी धार्मिक संपत्ति और मामलों को मैनेज करने का हक देता है। तो वक्फ बाय यूजर को खत्म करने की बात करना क्या आर्टिकल 26 का उल्लंघन नहीं है? क्या संविधान सिर्फ किताबी शोभा बनकर रह गया है? सदियों पुरानी मस्जिदें, कब्रिस्तान, दरगाहें सदियों से
मुसलमानों की रही है, मगर अब जिनके पास कागज नहीं है उनका क्या होगा? कोर्ट ने कहा कि जो पुरानी वक्फ है वो सुरक्षित रहेगी और कोर्ट ने मोदी सत्ता के सरकारी वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बात मान ली कि नए कानून के प्रावधान 8 अप्रैल 2025 के बाद के मामलों में प्रभावी होंगे, यानी पुरानी वक्फ संपत्तियां सुरक्षित रहेंगी। लेकिन कोर्ट के निर्देशों को तो अब चुनाव आयोग भी नहीं मानता, मोदी सत्ता खुलेआम नहीं मानती और उत्तर प्रदेश में जनता ने देखा है कि बुलडोजर के फैसलों के बावजूद सत्ता ने दिन दहाड़े लोगों के घर तोड़े हैं। और इस देश ने देखा है कि कैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कोर्ट में चैलेंज करके देश भर की दर्जनों मस्जिदों के वजूद को खतरे में डाल दिया गया। क्या गारंटी है कि वक्फ पर कोर्ट के फैसले का शॉकिंग मिसयूज नहीं होगा? इस हिंदुत्ववादी सत्ता के कैरेक्टर को देखें तो मिलाड की बातों पर भरोसा कौन करेगा? आखिर गांव देहात की कितनी मस्जिदों के पास कागज हैं? क्या ये नियम छोटे छोटे कब्रिस्तानों को बुलडोजर के हवाले कर देगा? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। आखिर कोर्ट के फैसले के बाद भी मोदी सत्ता खुश क्यों है? क्या वक्फ बाय यूजर के मुद्दे पर भाजपाइयों को वो करने का ऑप्शन मिल गया है जिसके जरिए वे अगले 50 साल तक हिंदू मुस्लिम की सियासत कर सकें और देश में आग लगा सकें और अमित शाह के जुमले को सच साबित कर सकें? सच्चाई यह है कि नए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद और तमाम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। नए कानून को संविधान के आर्टिकल 14, 15, 25, 26 और 29 के खिलाफ बताया था। बराबरी, धार्मिक आजादी और अल्पसंख्यक अधिकारों पर हमला करार दिया था। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक लोग सड़क पर निकले थे, मगर पहलगाम हो गया, प्रदर्शन ठप हो गए, लेकिन लड़ाई बंद नहीं हुई। पता नहीं क्यों जब भी इस तरह का कुछ मामला आता है कोई बड़ी घटना हो जाती है। और जब कोर्ट ने 128 पन्नों का अंतरिम आदेश दिया तो न्यायपालिका को लेकर सारा भ्रम दूर हो गया जो थोड़ा बहुत बचा था, क्योंकि याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि ये कानून संविधान के खिलाफ है, उनकी धार्मिक आजादी छीन रहा है। मगर कोर्ट ने उनकी ज्यादातर दलीलों को ठुकरा दिया, माने अनसुना कर दिया। सवाल यह है कि कोर्ट ने इस अंतरिम आदेश के जरिए क्या करने की कोशिश की, क्योंकि जब अदालत सत्ता के बनाए कानून के ज्यादातर प्रावधानों को जायज ठहराए और सिर्फ कुछ पर हल्का सा रोक लगाए तो उसे क्या माना जाए? और अंतरिम आदेश इतना लंबा क्यों? अंतरिम आदेश तो छोटा और साफ होना चाहिए, गोल गोल जलेबी क्यों बनाना है? क्योंकि असली फैसला तो बाकी है। और मोदी सत्ता का कानून कहता है कि वक्फ सिर्फ वही बनाएगा जो 5 वक्त का नमाजी हो, 5 साल से इस्लाम का पक्का पालन कर रहा हो। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक तो दिया, मगर सवाल यह है कि पक्का मुस्लिम कौन तय करे? क्या सरकारी अफसर मस्जिदों में जाकर नमाज गिनेंगे, घरों में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे? अगर कोई मुस्लिम हफ्ते में एक बार जुमे की नमाज पढ़े या रोजा न रखे या बैंक से ब्याज ले तो क्या वो पक्का मुस्लिम नहीं है? क्या सत्ता को यह हक है कि वो अच्छे और बुरे मुस्लिम का सर्टिफिकेट बांटे? क्या यह संविधान के आर्टिकल 25 में इस देश के नागरिकों को मिली धार्मिक स्वतंत्रता का मजाक नहीं है? क्या यह ईरान जैसी धार्मिक पुलिसिंग नहीं है? कोई कहे कि वो मुस्लिम है तो क्या उसका इतना कहना काफी नहीं है? अदालत ने कहा कि जब तक नियम नहीं बनते इस शर्त पर रोक रहेगी। और तब समझ आता है कि वक्फ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाला खेला कर दिया है। और उस फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती तब तक चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की कमेटी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगी। फैसले के बाद मोदी सत्ता ने 2023 के आखिर में कानून बनाया और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कमेटी से बाहर कर दिया, यानी फैसला पलट दिया। जबकि मोदी सत्ता का यह करना कई कानूनी फैसलों का उल्लंघन था, मगर इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने उफ तक नहीं किया और सत्ता के आगे सरेंडर। सवाल यह है कि क्या वक्फ के मामले में भी सत्ता कोर्ट के कहे को अपना हथियार बनाएगी और फिर ऐसा कानून लेकर आएगी जो ये तय करेगा कि कौन पक्का मुसलमान है, टेस्टिंग होगी, और कौन नहीं है? मोदी सत्ता का कानून कहता है कि गैर मुस्लिम वक्फ नहीं बना सकते। कोर्ट ने इसे भी जायज ठहराया और कहा कि गैर मुस्लिम ट्रस्ट बना सकते हैं, मगर मिलाड, वक्फ और ट्रस्ट में फर्क है। वक्फ में संपत्ति हमेशा के लिए दान हो जाती है, वो अल्लाह या भगवान के नाम पर होती है। ट्रस्ट में मालिक का कुछ कंट्रोल रहता है। मगर जिस तरीके से गैर मुस्लिमों को वक्फ से अलग करने की कोशिश हुई, उस पर सवाल बनता है कि क्या कोई गैर मुस्लिम अपनी ज़मीन, मस्जिद, स्कूल या अस्पताल के लिए दान नहीं कर सकता? क्या यह उसकी संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? जबकि संविधान का आर्टिकल 300A कहता है कि संपत्ति का मालिक अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। फिर कोर्ट ने गैर मुस्लिम को वक्फ बनाने से क्यों रोका? कोर्ट ने कहा कि ज़मीन का मालिक ट्रस्ट बना सकता है, मगर सवाल यह है कि अगर मालिक वक्फ बनाना चाहे तो उस पर ट्रस्ट क्यों थोपा जा रहा है? क्या ये उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं है? और अगर गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में बैठ सकते हैं तो उन्हें वक्फ बनाने से क्यों रोका जाए? क्या ये न्यायपालिका का दोगलापन नहीं दिखता? याद रखिए कि पहले भी कोर्ट ने गैर मुस्लिमों को वक्फ बनाने का हक दिया है। 1930 में मद्रास हाईकोर्ट ने पी वेंकटरामा रेड्डी केस में, लाहौर हाईकोर्ट ने 1940 में अरूर सिंह केस में और 1956 में सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल गफ्फार केस में कहा था कि गैर मुस्लिम
मुस्लिम वक्फ बना सकते हैं, फिर अब ये पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसलों को कैसे भुला दिया? क्यों इस बात को भुला दिया गया कि वक्फ सिर्फ धार्मिक नहीं, सामाजिक काम के लिए भी हो सकता है, सड़क, स्कूल, अस्पताल बनवाने के लिए भी हो सकता है। फिर गैर मुस्लिम को वक्फ बनाने से क्यों रोका गया? क्या यह संविधान के आर्टिकल 14 के तहत समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है? या फिर इसलिए रोका गया कि हिंदुत्ववादियों की सत्ता गंगा जमुनी तहजीब में भरोसा नहीं करती है, वो किसी भी कीमत पर मुसलमानों को अलग थलग रखना चाहती है, संपत्तियों को लूट लेना चाहती है, उनके अधिकारों पर डाका डालना चाहती है, और इसलिए तमाम राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून लाए गए। लव जिहाद का नैरेटिव इसी सत्ता ने चलाया और अब वक्फ के जरिए मुसलमानों को किनारे खड़ा करने की कोशिश हो रही है। किरेन रिजिजू ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत नहीं कर रहे हैं, मगर ये मामला सिर्फ वक्फ का नहीं, ये भारत की धर्मनिरपेक्षता का टेस्ट है, सेकुलरिज्म का इम्तिहान है। संविधान हर नागरिक के धर्म को बराबरी का हक देता है, लेकिन वक्फ के मामले में कुछ और ही हो रहा है। और मोदी सत्ता के लिए अगर सेकुलरिज्म का मतलब धार्मिक संस्थानों को पारदर्शी बनाना है तो ये हर धर्म पर लागू होना चाहिए। सिर्फ मुस्लिम संस्थानों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? हिंदू या सिख बोर्ड्स को छूट क्यों दी जा रही है? वैसे आपको याद दिला दें, हर एक अल्पसंख्यक की अपनी लड़ाई है। सिख भी परेशान है, वो भी टेंशन में है, क्योंकि सबका नंबर आएगा, ये तो अमृतकाल का फार्मूला है। क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं है? आखिर मोदी सत्ता का यह ढोंग कब तक चलेगा? और सुप्रीम कोर्ट इस ढोंग को पकड़ क्यों नहीं पाया या फिर उसमें शामिल हो गया? कोर्ट ने कहा कि संसद के कानून को संवैधानिक मानना उसकी परंपरा है। संविधान का आर्टिकल 13(2) कहता है कि सिर्फ वो नियम रद्द होंगे जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करें। मगर सवाल तो यही है कि क्या हर कानून संवैधानिक होता है? जब मुसलमान कह रहे हैं कि ये कानून उनकी धार्मिक आज़ादी छीन रहा है तो कोर्ट चुप क्यों है? आखिर अदालत का काम कानून की संवैधानिकता ही तो तय करना है। किसी भी कानून को जांचे बिना इस बात पर छूट क्यों दी जा सकती है कि कानून को संसद ने पास किया है? क्या कोर्ट को पता नहीं है कि संसद में कितने ऐसे लोग बैठे हैं जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, जो उसी संसद में खड़े होकर मुसलमानों को गंदी गंदी गालियां देते हैं? आखिर इसी संसद में दानिश अली को आतंकवादी, मुल्ला और कटुआ कहा गया था। भूल गए क्या? क्या चीफ जस्टिस BR गवई ने नहीं देखा, नहीं सुना या आंखें मूंद ली? फिर उस संसद पर भरोसा कैसे कर लें कि वो मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करेगी? क्या कोर्ट को पता नहीं है कि संसद में बहस के दौरान जब विपक्ष ने संशोधन प्रस्ताव पेश किए तो उनमें से ज्यादातर को खारिज कर दिया गया? क्या जज साहब को यह पता नहीं था? तो फिर एक कानून संसद से पास है, इस बिना पर सत्ता को कुछ भी करने की छूट कैसे मिल जाएगी? और जब कोर्ट ये कहता है कि वो संसद के फैसले में ज्यादा दखल नहीं देगा तो इसका मतलब क्या होता है? क्या बाकी जनता अनाड़ी है कि मिलाड की बातों को समझ नहीं पाती? और ये दखल न देना क्या सत्ता को खुल्लम खुल्ला खेल फरुक्कावादी करने की ताकत नहीं देता? सुप्रीम कोर्ट के ही जाने माने अधिवक्ता फैजान मुस्तफा ने लिखा कि मोदी सत्ता का नया वक्फ कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड का मौका हो सकता है। अगर सरकार सभी धार्मिक संस्थानों के लिए एक कानून लाती तो शायद भरोसा बनता, मगर जब सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जाए तो बराबरी की बात कैसे होगी? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले में क्या होगा। तो ट्रेलर आप लोगों ने देख ही लिया है, फिल्म कैसी होगी इसका अंदाजा लग गया होगा। मगर मिलाड लोगों को यह बात याद रखनी होगी कि जनता का भरोसा टूटना लोकतंत्र का टूटना होता है, और लोकतंत्र नहीं बचा तो देश कैसे बचेगा, सारी व्यवस्थाएं कैसे बचेंगी? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।